हेलो फ्रेंड्स, द ग्रेट सोल ईवीएस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी के क्लास 6 साइंस का चैप्टर फर्स्ट करेंगे और जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चंस पॉइंट वाइज है, क्योंकि यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर क्लास 6 का नोट्स तैयार कर रहे हैं तो आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी की जो बुक है क्लास 6 साइंस की, उसमें कुल 16 चैप्टर्स हैं और 16 चैप्टर में से हम एक एक चैप्टर करके पूरे चैप्टर्स को तैयार करेंगे, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें से हम सभी नोट करेंगे और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट इसमें जो दिया हुआ है, जो नोट करने लायक है, वो है फूड वैरायटी। फूड वैरायटी का मतलब क्या होता है कि जैसे कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग फूड वैरायटी होती है। जैसे कि गुजरात में कौन सा खाना फेमस, जैसे अक्सर हम अपने घरों में ढोकला बनाते हैं। ढोकला जो प्रमुख भोजन कहाँ का है, तो वो गुजरात का है। वैसे पंजाब में जो प्रमुख भोजन है वहाँ का वो क्या है, तो वो मक्के की रोटी और चने का साग है और लस्सी भी लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे ही साउथ में जो प्रमुख भोजन है वहाँ का वो क्या है, तो इडली है, डोसा है, सांभर है। ये सब साउथ के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये क्या है, ये सब फूड की वैरायटी है। जैसे हम अपने घरों में देखेंगे कि जैसे कि हमारे थाली में क्या क्या रहता है, जैसे दाल हो गया, चावल हो गया, रोटी हो गया, सब्जी हो गया। ये सब क्या है, ये सब फूड की वैरायटी है। नेक्स्ट हम पॉइंट देखेंगे इंग्रेडिएंट। हम जानेंगे इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। जैसे अगर हम कुछ भी बनाते हैं, जैसे हमने सब्जी ही बनाई तो सब्जी में किस किस इंग्रेडिएंट की आवश्यकता होती है। जैसे हल्दी का हो गया, नमक का हो गया, तेल का हो गया, सब्जी, पानी, ये सब क्या हो गया, इसके इंग्रेडिएंट्स हो गए। जैसे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, एक तरफ फूड आइटम्स है और दूसरी तरफ इंग्रेडिएंट्स है। रोटी बनाने के लिए हमको किस किस इंग्रेडिएंट की आवश्यकता पड़ेगी, तो रोटी बनाने के लिए हमको आटा और वाटर की आवश्यकता पड़ेगी। वैसे ही दाल बनाने के लिए हमको किस किस इंग्रेडिएंट की आवश्यकता पड़ेगी, तो दाल बनाने के लिए पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल और स्पाइसेस की आवश्यकता पड़ेगी। ये हो गए कुछ इंग्रेडिएंट्स के बाद। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। इसमें हमें बताने हैं कुछ ऐसे फूड्स के नेम बताने हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं और कुछ ऐसे फूड्स के नाम बताने हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं। तो पहले प्लांट से देख लेते हैं हमको क्या क्या मिलता है। जैसे जितने भी हम फ्रूट्स खाते हैं वो सब हमें किससे किससे मिलता है, प्लांट से ही मिलता है। और भी हम देख लेते हैं, जैसे फ्रूट्स हो गया, राइस हो गया, वीट हो गया, पैडी हो गया, ये सब हमें किससे मिलता है, तो प्लांट से मिलता है। और एनिमल से हमें कौन कौन से फूड मिलते हैं, जैसे मिल्क हो गया, एग्स हो गया, मीट हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गया, प्रॉन हो गया। प्रॉन जैसे झींगा भी कहते हैं। बीफ हो गया, बीफ मतलब मांस या मीट होता है और किसका होता है, ये ऑक्स हो गया, बुल, बफेलो, काऊ, इस सब के मीट को क्या कहते हैं, बीफ कहते हैं। पोर्क हो गया, पोर्क भी हमें किससे मिलता है, एनिमल से मिलता है। और पोर्क किसका मीट होता है, तो ये पिग का मीट होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए इसके बारे में। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं उनके एडिबल पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। पहले तो मस्टर्ड प्लांट्स के बारे में दिया है, जिससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव्स अस ऑयल एंड लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल। जो मस्टर्ड प्लांट्स होता है उसकी जो पत्तियां होती हैं वो सब्जी बनाने के काम आती हैं, जबकि उसके जो बीज होते हैं वो ऑयल के काम आते हैं। तो इधर हम देखेंगे कुछ प्लांट्स के नेम है और इधर इनके एडिबल पार्ट हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर इसमें जो है जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो पहले दिया हुआ है ब्रिंजल, ये एनसीईआरटी में है। ब्रिंजल और चिली दिया हुआ है कि ब्रिंजल का हम कौन सा पार्ट खाते हैं या फिर इसका एडिबल पार्ट कौन सा है, तो फ्रूट पार्ट जो है इसका एडिबल पार्ट होता है। वैसे ही चिली का एडिबल पार्ट क्या होता है, तो फ्रूट पार्ट इसका जो है एडिबल पार्ट होता है। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, ये यहाँ से पूछता है कि कैरेट का हम कौन सा पार्ट खाते हैं, तो कैरेट का हम टैप रूट पार्ट खाते हैं। और पटैटो का उसी तरह हम कौन सा पार्ट खाते हैं, तो पटैटो का स्टेम जो होता है वो एडिबल पार्ट होता है। वैसे स्वीट पटैटो, पटैटो और स्वीट पटैटो में कंफ्यूज नहीं होना है। पटैटो का हम स्टेम पार्ट खाते हैं, जबकि स्वीट पटैटो का हम ट्यूबर पार्ट खाते हैं। रेडिश, रेडिश का हम कौन सा पार्ट खाते हैं, रूट पार्ट खाते हैं। तो ये कुछ इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। अब हम इस चैप्टर का नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे स्प्राउटेड, जिसका मतलब होता है स्टार्ट ग्रोइंग, जिसको हिंदी में अंकुरित कहते हैं। जितने भी अंकुरित फूड होते हैं या स्प्राउटेड फूड होते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। आप इनको ईजिली ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये पूरे पोषक तत्व से भरपूर होते हैं। तो इनको हम बनाते कैसे हैं, इनको तैयार कैसे करते हैं, जैसे कि मूंग हो गया, मूंग की दाल हो गई या फिर चना हो गया। आप इनको अच्छे से धो लीजिए, फिर धो के इनको कॉटन के कपड़े में रैप कर दीजिए। फिर अगले दिन आप देखेंगे और उन पर लगातार मतलब कुछ ना कुछ, जब ये सूख जाए कॉटन का कपड़ा, तो इन पर मतलब पानी की बूंदे की छींटे मारते रहिए। तो अगले दिन आप देखेंगे कि इसमें क्या हो गया, ये स्प्राउटेड हो गया है। अब आप इनको ईजिली जो है धो के अब इनको ईट कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम पॉइंट देखेंगे मधुमक्खी के छत्ते से। मधुमक्खी के छत्ते से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको भी हम नोट्स करेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एनसीईआरटी के बुक से डायरेक्टली वही लाइन वही शब्द उठा के पूछ देता है और हमें समझ में नहीं आता है कि क्वेश्चन कहाँ से बने हैं, और हमें बहुत ज़्यादा टफ लगता है, जो कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी रहते हैं और ये इन्हीं सब बुकों से पूछता है। तो पहले हम पॉइंट देखेंगे कि जो मधुमक्खियाँ भन भन की आवाज़ करती हैं उनके साउंड को क्या कहते हैं, तो उनके साउंड को बजिंग साउंड कहते हैं। नेक्स्ट हम पॉइंट देखेंगे कि जो मधुमक्खियाँ नेक्टर कहाँ से कलेक्ट करती हैं, तो नेक्टर ये फ्लावर से कलेक्ट करती हैं। और नेक्टर मतलब होता क्या है, तो नेक्टर मतलब होता है स्वीट जूस, जिसे वो कहाँ से कलेक्ट करती हैं, तो फ्लावर से कलेक्ट करती हैं। मधुमक्खियाँ फ्लावर से नेक्टर को कलेक्ट करके इसको हनी में चेंज करती हैं और इसको अपने हाइव में स्टोर कर लेती हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव्स। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसी पॉइंट से। Flowers and their nectar may be available only for a part of the year, so bees store this nectar for their use all through the year। इसका मतलब है कि जो फ्लावर्स होते हैं वो पूरे वर्ष अवेलेबल नहीं रहते हैं, मतलब वो साल के कुछ ही महीनों में क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं, जिससे मधुमक्खियाँ क्या कर लेती है, नेक्टर को कलेक्ट कर लेती हैं और उसको हनी में क्या कर लेती है, कन्वर्ट करके इसको अपने हाइव में स्टोर कर लेती हैं, और जब इनको आवश्यकता होती है तो इसे लेती रहती हैं। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। आपको जनरली ये पता होगा तीनों ही कि हार्बीवोर्स क्या होते हैं जो केवल हर्ब्स को खाते हैं, कार्निवोर्स क्या होता है जो मीट खाते हैं, और ओमनिवोर्स क्या होता है जो दोनों को खाते हैं। इसके एग्जाम्पल से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। तो एनसीईआरटी में हार्बीवोर्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है काऊ, कार्निवोर्स का एग्जाम्पल दिया है लॉयन, और ओमनिवोर्स का एग्जाम्पल दिया है डॉग। अब हम इस चैप्टर में जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं उनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अगर यदि हम करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और ज़्यादा इम्प्रूव होगी। तो देखते हैं पहला पॉइंट क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन। डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। इसमें पूछा है कि क्या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं या फिर जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनको सेम काइंड फूड की आवश्यकता होती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा नो, क्योंकि अभी हमने लास्ट मतलब अभी क्वेश्चन में देखा है कि जितने भी जैसे हार्बीवोर्स है, कार्निवोर्स है, ओमनिवोर्स है, इनको अलग अलग फूड की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। और इस क्वेश्चन को हम इजीली कर सकते हैं, जैसे ब्रिंजल का हम कौन सा पार्ट खाते हैं, फ्रूट पार्ट, चिली का भी हम फ्रूट पार्ट खाते हैं, कैरेट का हम रूट पार्ट खाते हैं, पोटैटो का स्टेम पार्ट खाते हैं, और रेडिश का रूट पार्ट खाते हैं। इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, कॉलम ए और कॉलम बी दिया हुआ है, और उसको हमें क्या करना है, मैच करना है। एक साइड है कॉलम ए में मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, स्पिनिच, कॉलीफ्लावर, कैरेट, लॉयंस एंड टाइगर्स, और लास्ट हमारा है हार्बीवोर्स। कॉलम बी में इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए हम इसको इजीली कर सकते हैं, और मैंने इसके डायरेक्टली मतलब मैच कर दिया है, आप इसे देख सकते हैं। जैसे मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, ये सब हमें किससे मिलता है, ये सब हमें एनिमल से मिलता है, ये इसलिए ये सब क्या है, एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, तो इसका हो जाएगा ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट हमारा है स्पिनिच, कॉलीफ्लावर, कैरेट, ये सब आप देख सकते हैं वेजिटेबल्स नेम है, ये क्या हो जाएगा, ऑल वेजिटेबल्स। नेक्स्ट हमारा है लॉयंस एंड टाइगर्स। अभी हमने जो कार्निवोरस का एग्जाम्पल लिया था उसमें हमने लॉयंस का ही लिया था, और उसमें टाइगर्स भी है, तो लॉयंस एंड टाइगर्स ये सब क्या हो जाएंगे, ईट अदर एनिमल्स, या फिर इनको कार्निवोरस भी कह सकते हैं। लास्ट हमारा है हार्बीवोरस। हार्बीवोरस का मतलब होता है वो वे एनिमल होते हैं जो क्या खाते हैं, हर्ब्स खाते हैं, जो घास को खाते हैं, तो इसका किससे मिलान हो जाएगा, ईट प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट्स। अब हमारा लास्ट पॉइंट है फिल इन द ब्लैंक्स, इसको हम देख लेते हैं। अब हम इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है, टाइगर इज़ अ डैश बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। अभी हमने टाइगर और लायंस का एग्जाम्पल देखा था, ये किस प्रकार के एनिमल्स हैं, तो इनको कॉर्निवर्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स एंड सो इज कॉल्ड। डियर जो होता है केवल प्लांट प्रोडक्ट्स खाता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, इसलिए इनको हार्बीवोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, पैरट ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स। पैरट केवल प्लांट प्रोडक्ट को ही खाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हार्बीवोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, द डैश दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउज, बफेलो, गोट इज़ एन एनिमल प्रोडक्ट्स। आपको बताना है इस ब्लैंक में क्या होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा। मिल्क ही हमें किससे मिलता है, एनिमल से मिलता है, और ये एक एनिमल प्रोडक्ट है। लास्ट हमारा है, वी गेट शुगर फ्रॉम। आपको बताना है कि शुगर कहाँ से प्राप्त होता है, तो शुगर जो है शुगर केन से प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। नेक्स्ट वीडियो में अब हम क्लास 6 के सेकंड चैप्टर से जितने भी और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं उनको हम देखेंगे। और फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।